क्या बात है, आज कॉमेडी सर्कस के भाग्य खुल गए। गोविंदा जी आए हैं, जोरदार तालियां। अरे मेरा दोस्त भी आया है। हेलो वरुण। कैसे हो भाई? हेलो वरुण धवन। भाई हमेशा आप यही करते हो यार। मैं उस वक्त भी स्टैंड अप कॉमेडी ही करता था। सर आपका ट्रेलर देखा मैंने फ्राइडे का, कमाल है, कमाल का ट्रेलर है। वो जाएगी तो वो आएगी, वो आएगी तो फिर मजा आएगी। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी वाली जाएगी तो कंगाली आएगी। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। अभी सोचो अमीर होने के बाद मैं ऐसा दिखता हूँ, अगर कंगाल हो गया तो कैसा दिखूंगा। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए। बेबी हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? जानिमन तुमको पता नहीं मेरी पत्नी कितनी खतरनाक है। पता है मुझे तो कुछ नहीं करेगी, तुम्हारी नाक में दांत काटेगी। क्यों, तुम्हें क्यों कुछ नहीं करेगी? अरे मेरा पता है उसको, मैं क्या पैर पकड़ लूंगा, दूसरे पैर से मुझे माफ कर देगी। तुमने कहा था तुम इसे डिवोर्स दे रहे हो। हाँ देने ही वाला था, लेकिन अभी क्या है करवा चौथ आ रहा है, मैंने सोचा उस दिन भी कुछ ना कुछ मांगेगी, उसी दिन दे दूंगा। मजाक मत करो। मैं मजाक ना करूं, तुमसे मजाक होता नहीं, वो तीसरा फिजिकल करता है, एक्ट को गड्ढे में डाल दूं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मुझे हीरो नंबर 1 मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब में ये जोरू का गुलाम निकला। और 3-4 पिक्चरों के नाम ले ले गोविंदा जी के, शायद खुश हो जाए वो, क्योंकि एक्टिंग देख के तो गुस्सा आ रहा होगा उनको। छोड़ो ना ये सब, चलो और रोमांस करते हैं। ये क्या आइटम पटाई है, वाह! धोखेबाज आदमी, मेरी बहन को धोखा दिया इसने। अरे धोखेबाज मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो। अच्छा हाँ, बिना दांत वाली लड़की दे दी। वो तो जब 3 घंटे तक पनीर चूसती रही तब पता चला पोपली है। अबे पोपली बहन तो दूंगा, हमें भी बोला था लड़का बड़ा बिजनेसमैन है, हमें क्या पता कुत्ते बिल्लियों की आवाजें निकालता है साला। हाँ तो आवाज तो निकालूंगा ना, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, देखा नहीं तेरा कितना ध्यान रखता हूँ। जीजे जितने तेरे ठाट बाट है ना वो इसलिए है क्योंकि मेरी बहन करोड़पति है। करोड़पति? यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरी बहन को पटा लेती। अभी भी देर नहीं हुई तो मुझे पटा ले, मैं भी लड़की बनी लेता हूँ साड़ियाँ पे। इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, मैं कहता हूँ सुपारी दे दी इसकी। अरे यार सुपारी देने की क्या जरूरत है, तेरे पास पागल का सर्टिफिकेट, तू मार दे केस भी नहीं बनेगा। ठीक है सर्टिफिकेट है तो फिर मैं 2 खून भी कर सकता हूँ ना। अरे नहीं, अब बताइए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फिल्म मिलेगा कि नहीं? या तो तू मुझे फिल्म लेके अपना हीरो साइन करेगा, नहीं तो मैं सारी बातें दीदी को बताऊंगा। शक्ल देखिए अपनी, हाँ सूखी झील के दरियाई घोड़े। सही बात है। एक काम कर, फिल्म तो तेरे से होने वाली नहीं है, तू रामलीला में जटायु बन जा, फिजिकल करने को भी मिलेगा। झूठी, मैं ऐसे कब करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। एक सेकंड गोविंदा जी, ऐसे लोगों को ऐसे संभालना पड़ता है। सॉरी सॉरी जा चल ठीक है फिल्म बना लूंगा तुझे लेके, लेकिन एक शर्त पे, बता। स्टोरी मेरी होगी। डन। बीवी तो स्टोरी भी बनाते हो? यस, अरे मैंने एक बार सलीम जावेद साहब को स्टोरी सुनाई थी, उन्होंने 2 सीन सुनकर ही कहे हम तेरे साथ हैं, जहाँ कहेगा वहां तेरा इलाज करवाएंगे। क्या? राज साले अपनी कहानी में मेरी कहानी घुस रहा है। अच्छा ठीक है, बकवास नहीं कर, चल स्टोरी सुनाते फिल्म की, ठीक है? डन। फिल्म का पहला सीन है। हाँ फिल्म का टाइटल क्या है? अरे बायोपिक है तेरी। मेरी बात। हाँ जी जा, आई लव यू जी, आई लव यू जी यार, मेरा आई लव यू यार।
मैं कह रहा हूँ अगर तूने मेरा काम ये कर दिया जीजा, मेरा काम करके अपना काम किए जा रहा है, इसका क्या? स्टोरी बताओ ना। अच्छा ठीक है, स्टोरी बनाता। सुन, फिल्म हाँ। का टाइटल है आजाद हुआ पागल। ये क्या टाइटल हुआ बे? आजाद हुआ पागल? टाइटल को छोड़, कहानी सुन, कहानी हाँ। कमाल का सीन है। बेड पे तू लेटा हुआ है, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। बेड पे लेटा हुआ है, तभी वॉइस ओवर आता है, ये मुकेश है, इसने 1 साल गुटखा चबाया, फिर गुटखे ने इसको चबाया। मुझे नहीं लेटा इसके साथ। छी। तेरे को बताऊं ना, बताऊं साले, जीजा 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 इज्जत कर रहा हूँ, मान नहीं रहा। तेरी एंट्री होती है फिल्म में, ठीक है? 12वें माले पे खड़ा है सुपरमैन की तरह, सुपरमैन। तू छलांग मारता है, नीचे तेरी लाश पड़ी है। भाई, पहले ही सीन में एंट्री देके एग्जिट करा रहा है। हट। अरे नहीं नहीं, पुनर्जन्म वाली पिक्चर है यार, पुनर्जन्म पुनर्जन्म भी होता होता है। हाँ, पुनर्जन्म हुआ है तेरा। ये क्या कर रहा ये है? हीरो क्या कर रहा है? अच्छा छोटा है, चले भी नहीं क्या? हीरो घर पे आ रहा है, हीरो घर पे आ रहा है। तभी हीरो के कदमों की आवाज आती है, टक टन टक टन। अबे टन टन क्या आ रहा है बे? अरे वो खिड़की से कूद के आया ना, लोटा फंस गया उसके पैर में, तो अब चल रहा है तो आवाज आ रही है। ओ बेबी, कोई रोमांटिक सीन नहीं है क्या? अरे रोमांटिक तुम हो तो बना लेंगे, उसमें क्या है। हाँ। हाँ देखो, एक काम करते हैं रोमांटिक। तुम दौड़ के आ रही है, दौड़ के आती है, दौड़ के आ रही है, बहुत अच्छा ड्राइव कर रही है, जल्दी जा। और तुम हीरो की आंखों में आंखें डालकर बोलती हो, कब आजाद हुआ पागल? कब आजाद हुआ पागल? अबे तेरी, सुन बे, बहुत अच्छी कहानी है। फिर मैं आजाद हो जाएगा पागल, उसके बाद ऐसे लेके चप्पल घुसड़ेगा राइटर के मुंह में, आजाद हो गया पागल। इधर इतना नहीं यार, कॉमेडी ठीक है यार, चप्पल वप्पल मुंह में डालना। अच्छा अच्छा, ये हम लोग वैसे कॉमेडी नहीं करते ना भाई, रिहर्सल में भी बोला था ये नहीं करना। ऐसे कौन चप्पल डालता है यार? ये कोई तरीका मैं डालूंगा तुम्हारे मुंह में, अच्छा लगेगा तुमको? ऐसे नहीं डालना कभी, ऐसे डालो। वाह बेबी, बता। हाँ। कोई और एक्टर नहीं है? अरे एक्टर, हाँ है ना, अरे बहुत सारे एक्टर हैं। तभी अजय देवगन साहब की एंट्री होती है। अजय देवगन साहब आते हैं, कहते हैं, उड़ रहा है आसमान में ये गुमनाम सा बादल, उड़ रहा है आसमान में ये गुमनाम सा बादल, खुशियां मनाओ यारो, आजाद हुआ पागल। सबकी एंट्री हो गई। अरे एक की एंट्री और, मेरी एंट्री कब होगी? हमारी भी होगी। पहले पड़ोसी फरहान चाचा आते हैं, हाँ। वो बोलते हैं, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हरकतें ही ऐसी की है कि शर्मिंदा हो तुम। कब होगी मेरी एंट्री? तुम्हारी एंट्री है, सेट पे कभी भी आओ, कभी भी जाओ, खाना खाओ, घर लेके जाओ, जो करना है करो, तुमको क्या है यार। अब हीरो कसम खा रहा है, मैं कसम खाता हूँ मैं कसम खाता हूँ कि अपने जीजा जी की बात कि अपने जीजा जी की बात दीदी को नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? दीदी को क्यों नहीं, दीदी को नहीं बताना। क्यों नहीं बताऊंगा? ये सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहा है ना तू। अब देखो पागल तो मैं हूँ, तो आजाद हुआ पागल हूँ। आजाद हुआ पागल, आजाद हो गए पागल। ये लो, या! आजाद हूँ, आजाद हुआ पागल, आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद। क्या कर रहे हो? यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। कैसा लगा मेरा डांस? किया ही नहीं। एक्चुअली क्या है ना, इस एंट्री के लिए मैंने 1 हफ्ते तक डांस की प्रैक्टिस की थी। फिर डायरेक्टर ने कहा कि तू जो चल क्या रहा है वो ज्यादा रिदम में है। और अगर ठुमके की बात है तो चाहे यूपी का ठुमका हो, बिहार का हो या बंगलुरु का हो, गोविंदा जी से बढ़िया कोई नहीं मार सकता है। अजय, वरुण शर्मा आए हैं।
आपको देख के छोटे बच्चों की याद आती है मैं खुद ही बच्चा हूँ भाई। है ना? लेकिन मुझे इसलिए नहीं आती है कि आप बच्चे जैसे क्यूट हैं। जब छोटे बच्चे लाल वाला जूता पहनते हैं ना तो चूचा 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 की आवाज आती रहती है। लाल जूता। वैसे गोविंदा जी, आपके चक्कर में हम मार बहुत खाए हैं। एक बार हम छत पे सोए हुए थे, थोड़ी दूर पे हमारी साली सोई हुई थी, ठंड का मौसम था। पूरा जोक सुनाऊं कि यही मजा आ गया? ठंड का मौसम था सोहेल भाई, छत पे सोए हुए थे, थोड़ी दूर पे साली थी। मैंने कहा सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे। और उसके घर वाले भी आपके फैन निकले। फिर अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, जो मुझे मारा है, जो मारा है। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया और उधर मैं एक ही गाना गा रहा था, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। अरे ये गोविंदा जी का गाना नहीं है। एक आदमी हॉस्पिटल में मर रहा है, इसको अपना विकिपीडिया ठीक करने की पड़ी हुई है। पागल कहीं। निकल यहाँ से। निकुल यार। अच्छा गोविंदा जी, माई सेल्फ बबलू बनारसी। मैं हरकत से छिछोरा हूं और मिजाज से शायर। तो इस बात पे मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। तो अर्ज किया है, ख्वाहिशें सारी मिट चुकी हैं, वाह 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 वाह। ख्वाहिशें सारी मिट चुकी हैं, अरमान बाकी है, ऊपर ऊपर है छिछोरापन, अंदर गुलजार बाकी है। और इश्क में बिक चुका है घर और जमीनें सारी, बाप का पूरा कर्जा और आधी दुकान बाकी है। पर गोविंदा जी, ये देखिए दुकान का बंटवारा हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है। आप फ्राइडे में थिएटर आर्टिस्ट बने हैं ना, मेरा थिएटर की वजह से ब्रेकअप हुआ। एक दिन मैं एक लड़की के साथ थिएटर में था, मेरी वाइफ ने देख लिया। इतना जोर से लात मार के गई, अब तक मेरा बैक स्टेज सूजा हुआ है। अरे वो पागल की बच्ची, चूड़ी गोल ही होती है, कभी चौकोर चूड़ी सुना है? मैं चाहे गोल बेचूं, चौकोर बेचूं या फिर बलराज की शक्ल जैसा बेचूं, तुम्हें क्या? बलराज की शक्ल जैसा मतलब? बिना शेप के। सुनो, हमारा तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, बीच में बलराज को क्यों ला रही हो? अरे जब से तुमसे ब्रेकअप हुआ है ना, मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। तो मर्दों से नफरत हुई है, उसको बीच में क्यों ला रही हो? सुनो, ज्यादा मत छींका करो, नहीं तो जैसे ये बिंदी यहाँ से आई है, ये वाली भी आ जाएगी। एक चमाट मारूंगी ना। चमाट मत मारना मुझे, वरना अगर तुम मुझे यहाँ मारोगी तो यहाँ लगेगी। कितनी बुरी तुम मिमिक्री कर रहे हो ना, गोविंदा जी यहाँ आके तुम्हें मारेंगे। फिर तुम और तुम्हारा खानदान बाबूजी बाबूजी करते रह जाना। मेरे खानदान के बारे में फालतू बात मत करना। तुम्हें पता है, माँ बाप की इकलौती संतान हूँ मैं। पहली पिक्चर जब असली निकली है तो प्रोडक्शन तो बंद ही करना पड़ा होगा ना। एक मिनट, मेरे खानदान के बारे में बता रही है, इतना टुच्चा खानदान है इसका। गोविंदा जी, हम लोग बारात में गए थे, इसके बाप ने स्टार्टर की जगह पे च्युइंगम खिला दिया था। हमने कहा और खाना, तो बोला खाने की क्या जरूरत है, मुंह तो सबका चल ही रहा है। शरबत बनाया था वो, उसको शरबत कहते हैं? हाँ। बड़े से कुएं में 2 बोरा शक्कर डाल दिया था, बोला कूदो और पियो। आधे बाराती डूब के मरे हैं और आधे डायबिटीज से मरे हैं। धोखे के ही लायक हो। क्या धोखा किया मैंने? धोखा तो तुमने किया। दुकान का ऐसा बंटवारा किया है, सामान इधर आ गया है, गल्ला उधर चला गया है। एक तरफ गल्ला और दूसरी तरफ नल्ला। चल बे चल। इतनी बेताबी है, चलो। मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ, मेरा रिश्ता किसी और के साथ होने वाला है। अरे यार, क्या पागल लोग हैं। HD वीडियो देखा नहीं, फालतू का ऑडियो डाल दिया। हेलो, किससे शादी तय हुई है तुम्हारी? पुलिस वाले से। ओहो, 3 स्टार। 4 स्टार। नहीं, मैं एक बार 3 स्टार होटल में था, पुलिस ने रेड मारा था, बहुत मारा। इसी बात पे पुलिस वाले की 2 लाइनें याद आ रही हैं। कौन सी? ये दोनों। Love India, love India. Oh,
अरे अंग्रेजों, भारत छोड़ो हमको पकड़ो। एक्सक्यूज मी। मतलब देवी जी आप बताइए आपको किस प्रकार की आवश्यकता है वस्तुओं की, बताइए हमारे पास हर प्रकार की चीजें हैं। अंग्रेज है, तो अंग्रेजी तो क्या करूं? अंग्रेजी में बात कर। अंग्रेजी आती है, बताइए अपना व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली ना मुझे थोड़ी खुजली है। तुझे खुजली तो है इसीलिए इस शो में है। Shut up! कोई प्रोडक्ट है तो बताओ। ये लीजिए। इससे मेरी खुजली चली जाएगी? नहीं, इससे नाखून बड़े हो जाएंगे, आराम से खुजलाते रहना। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं ना थोड़ी सी आलसी भी हूँ। मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। ये सब करने आई नहीं है, जो सर्कस वाले कराना चाहते हैं वो इससे हो नहीं रहा है। क्या करने आई हैं आप बताइए? मुझे कुछ सामान चाहिए। कैसा सामान? शादी वादी के लिए। शादी का सामान चाहिए? अरे अपना हटो, कहाँ, यही तो था। ये लीजिए 75 किलो का दूल्हा। No. दूल्हा मुझे नहीं चाहिए, दूल्हा मेरे पास है। कौन है? बलराज। फिर मैडम ये लीजिए। ये क्या है? ये जहर है मैडम। जहर क्यों? जैसे आदमी से शादी कर रही हैं जहर की जरूरत पड़ेगी। Shut up! He's a very good comedian, right? हाँ, सुहागरात पे भी हंसाएगा ही। तो फिर सिद्धार्थ? नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्या है ना, आप भी साड़ी में रहेंगी, वो भी साड़ी में रहेगा। पूरी रात पता नहीं चलेगा कौन किसका घूंघट उठाए। तुम छोड़ो, दूल्हा मैं ढूंढ लूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि शादी होती कैसे है? शादी का आपको पूरा प्रोसेस जानना है? हाँ। मान लीजिए मैं दूल्हा। ठीक है। हाँ, ओके। तुम दूल्हे? जल रही हो? हाँ। तो यहाँ बैठ के हवन कुंड बन जाओ। बैठो, बैठो। ये देखिए, जैसे मैं दूल्हा, मैंने आपको देखा, मैंने आपकी मांग भर दी। उसके बाद मैंने आपको बरमाला डाल दिया। ये चल रही है, हमने 7 फेरे ले लिए। हमारी शादी हो गई। और नहीं तो क्या, इन्होंने 100 साल तक हम पे राज किया है, बदला लेने का टाइम आ गया है।